नाम रेनू कक्कड़ है। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है लेट्स टीचर पीपल। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। इसमें मैं जो कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिससे 10 दिन में सीटे की तैयारी कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और या सेकंड सेमेस्टर में हैं और सीटें के बारे में अभी भी उनको घबराहट हो रही है, टेंशन है कि किस तरीके से हम तैयारी करें, कैसे तैयारी करें और किस किस चीज़ों को लेकर तैयारी करें। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेबस पता ही है। अब ये भी टाइम नहीं रह गया कि आप सिलेबस पढ़ने लगे, सिलेबस देखने लगे। कुछ भी नहीं करना आपको। मैं सिर्फ एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ताकि उस वीडियो से आपका जो सीटेट पेपर 1 है और पेपर 2 दोनों ही क्लियर होगा और कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ सबसे पहले क्या करना है, आप पेपर 1 में और पेपर जो 2 है उसमें सबसे पहले हिंदी और हिंदी पेडोलॉजी फर्स्ट पेपर में भी होती है, हिंदी पेडोलॉजी सेकंड पेपर में भी होती है। दोनों 15-15 नंबर की आती है, दोनों मिला के 30 नंबर हो गए आपके। ठीक है। दूसरा सेम इंग्लिश में भी 30 नंबर ये हो गए। कितने हो गए? 60 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए, कंपल्सरी फिक्स है। क्योंकि पेपर 1 में भी 15 नंबर की आती है, इंग्लिश भी 15 नंबर की पेडोलॉजी आती है और दोनों में। ठीक है, 60 नंबर हो गए। साथ ही साथ इसमें जो पेपर 1 में जो पैसेज और वो आता है पोएम का, उसको आप इतने इजीली तरीके से कर सकते हैं। आप मेरी वीडियो देखिए, मैंने उसमें करवाया हुआ है। हिंदी के जो पैसेज आते हैं पोएम के, जिसको हम पद्यांश बोलते हैं, वो भी करवाया हुआ है। इंग्लिश का भी मैं करवाऊंगी, वो जल्दी ही आपको वीडियो मिलेगी। इस वीडियो में पहले इन चीज़ों को पक्का कीजिए, यानी कि आपके 30 में से 29, 30, 20 इतने कम से कम, यानी 25 से अब आराम से आ सकते हैं इंग्लिश और हिंदी को लेके। ठीक है। यहाँ पे दोनों मिला के आपके, मैं हार्डली अगर हम देखूँ तो 30 नंबर के 60 नंबर का इधर हो गया और सेकंड पेपर में भी 60 नंबर का हो गया। तो 60 नंबर में अब अगर हम सोचें तो अगर आप खुद सोचो, आपके 50 तक तो आ ही सकते हैं। 50 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए, चाहे पेपर 1 में ले लीजिए चाहे पेपर 2 में ले लीजिए। उसके बाद आता है चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट में मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, सबसे बेस्ट तरीका है। आप पहले थ्योरी, जितनी भी थ्योरी है, एक तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी के नाम बता रही हूँ उसको नोट डाउन कर दीजिए। पियाजे की थ्योरी, कोलबर्ग की थ्योरी, ली वेगोस्टी की थ्योरी और एक जो है हार्वर्ड गार्नेट की थ्योरी। इसको आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए थ्योरी को। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपको थोड़ा बहुत भी मैं इस वीडियो में, इस चैनल के थ्रू आपको इनकी बहुत शॉर्ट नोट्स बता दूंगी, किस तरीके से इसको समझिए और इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए। हर एंड वर्सन मैं बता रही हूँ। इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से, थ्योरी से कम 3 या 4 या 5 क्वेश्चन 101% जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लीजिए उसमें आते ही आते हैं। सबसे पहला जो है ग्रोथ में जो हमारी स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट दी है, वो उसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। और इन जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन स्टेटमेंट से आते हैं, या आपको ये दे देंगे मैचिंग वाला फॉर्मूला दे देंगे, उससे आते हैं, या जंक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं। तो इसके करने का तरीका भी बहुत ईजिली है। क्वेश्चन को पढ़िए, लास्ट में जब जंक्शन आता है, जो कारण पूछते हैं, उसमें क्यों की लगा दीजिए, उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और एक बार कंसेप्ट को जरूर समझना जरूरी है। ये थ्योरी के अलावा तुम्हारा बहुत लर्निंग थ्योरी है जो जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लर्निंग थ्योरी में आपकी पावलोव की थ्योरी है, एल्बर्ट बेंडूरा की थ्योरी है, फिर आपकी स्किनर की थ्योरी आ गई, थॉर्नडाइक की थ्योरी। इसमें कुछ भी नहीं है। आपको इसके लिए अगर मुझे कमेंट्स करेंगे तो अलग से वीडियो में शॉर्ट नोट्स में आपको तो बताऊंगी, आने वाली है वो वीडियो भी, जिसमें सारी थ्योरी आपको कंप्लीट करवा दूंगी, ताकि आप जल्दी से जल्दी अच्छी तरह से 10 डेज में अपनी तैयारी इतनी अच्छी तरह कर सकेंगे कि आपका सारी भी पेपर ऐसा नहीं है कि क्रैक नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, छोटे मोटे टॉपिक जो है आपकी, सबसे पहला है जो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, जो अभी बहुत ज़्यादा लर्निंग डिसेबिलिटी, इसमें से एक आध क्वेश्चन जरूर आता है। फिर आपका जो हो गया, फिर आपकी जो RTI 2009 है, ये जो है NCF 2022 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसकी भी वीडियो आने वाली है जल्द से जल्द। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे इस टाइप के, उसको जरूर, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर, इसमें 101%, 4 या 5 पेपर में 101% आएगा। इसको बिल्कुल भी छोड़ना मत। और उसके साथ ही साथ इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, थोड़ी सी लंबी होगी, आपके फ़ायदे के लिए होगी। दूसरी चीज़ इसमें जो है, जो आपका RTI, जो आपकी NEP 2020, जो पिछले CSL के जितने भी पेपर है, मैं कह रही हूँ कम से कम 10 पेपर लगा लो, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सिर्फ लैंग्वेज चेंज हुई है, रिपीट। आप लैंग्वेज की भाषा को समझेंगे तो आप क्वेश्चन अपने आप ही कर पाएंगे। सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, आप प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर है कि आपकी मोटिवेशन सोली जो है, मैस्लोव की थ्योरी ने क्या दिया। फिर एक ब्लूम टैक्सोनॉमी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक TML यानी कि टीचिंग लर्निंग
टीचिंग लर्निंग थ्योरी जो है, टीचिंग लर्निंग थ्योरी में किस किस चीज़ों के उपयोग किया जाता है, या टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स किस किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है, इसके बारे में मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो आपको जल्दी ही देंगी। अभी किसी वजह से मैं थोड़ी डिले हो रही हूँ, मैं उनकी नोट्स बना दी ताकि आपको छोटे नोट्स, जो बिल्कुल शॉर्ट नोट्स है जिसमें आपको समझ में भी आए और आप समझ के उन क्वेश्चनों को कर ले डायरेक्ट। इसमें मेन पॉइंट्स होते हैं थ्योरी में, ठीक है, कंसेप्ट होता है और ये दिया जाता है। दूसरी चीज़ आपकी CDP दोनों पेपरों में आएगी। पेपर 1 में लेवल इतना वो नहीं होता, पेपर 2 में थोड़ा लेवल अच्छा होता है। कई बार डिफ़िकल्ट लेवल भी आया है पेपर, अगर PSC के कभी नॉर्मल भी आया है, वो एक लग बाय चांस है कि ऐसा हो जाता है। तीसरी चीज़ आपकी है SST और EVS और मैथ्स, ठीक है। मैथ्स के लिए आपको कहना है पेडोलॉजी सेक्शन 15 नंबर का आता है, ठीक है। 15 नंबर हिंदी में, 15 नंबर इंग्लिश में, 15 नंबर ये पेपर 1 की बात कर रही हूँ। मैथ्स में 15 नंबर की, पेडोलॉजी में सिर्फ एक थ्योरी है, एक थ्योरी में से वेल हीलन की थ्योरी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। उस थ्योरी को एक बार पढ़ोगे, मैं उसकी भी थ्योरी के लिए वीडियो लाऊंगी, जल्दी से जल्दी उनकी सबकी वीडियो आती रहेगी आपको, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और उसमें गिने चुने जो क्वेश्चन हैं कि आपकी हम मैथ्स क्यों पढ़ते हैं, मैथ्स की प्रकृति क्या होती है, मैथ्स की भाषा क्या होती है, गणित की भाषा क्या होती है, गणित की भाषा जिसमें गणना की भाषा होती है, एक विज्ञान की भाषा होती है, यानी कि इन सारी चीज़ों में जो मैथ्स की भाषा है, पेडोलॉजी में हम मैथ्स को क्यों पढ़ते हैं, इसमें शिक्षण टीचिंग में क्यों आवश्यकता होती है, इसकी सामुदायिक गणित क्या होती है, इसमें किस किस प्रकार की समस्या आ सकती है, ठीक है, यही सारे क्वेश्चन हैं। और NCF 2022 101% हिंदी में भी आएंगे पेडोलॉजी सेक्शन, इंग्लिश में भी आएंगे, प्लस आपकी SST में भी आएंगे, प्लस आपकी साइंस में भी आएंगे, मैथ्स में भी आएंगे, सारे ही पेपरों में आएगा NCF 2022, उसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। इसके लिए आपको वीडियो में डालूंगी ताकि आप उसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ले, उसकी किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी 1-2 क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगी। वैसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आएंगे, डीप नहीं आएंगे, आपको पता होना चाहिए किसने दिया था, किसने कब दिया था, और इसमें क्या क्या आपके तथ्य रखे गए थे, कंसेप्ट रखे गए थे, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपकी मैथ्स की पेडोलॉजी 15 नंबर की, इसलिए EVS की भी 15 नंबर की। आपके बताओ कितने नंबर हो गए, 15 की हिंदी, 15 की इंग्लिश, 15 की मैथ्स, ठीक है, 15-15 30, और फिर 15 नंबर की EVS और 15 नंबर की मैथ्स, कितने हो गए, 30 और 30 60 नंबर हो गए। और 15 नंबर की आपकी कौन सा रह गया, हिंदी इंग्लिश और CDP, यानी कि CDP आप अगर कंसेप्ट करोगे तो 30 नंबर, यानी कि आप लगा लो 30 नंबर हिंदी और इंग्लिश के, 30 नंबर EVS और मैथ्स के, 60 और 30 नंबर 90 नंबर तो आपके पेपर 1 में ही ऐसे ही आ रहे हैं। सिर्फ आपका मैथ्स रह गया, मैथ्स में कोई दिक्कत ही नहीं है। मैथ्स में और EVS में क्या है, EVS में प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़िए, जो जो टॉपिक में से आपको लगता है कि क्वेश्चन आए हुए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, उस टॉपिक को उठा लिए, वो पढ़िए। इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। CTET पेपर एक क्वालिफाइड है, अच्छे मार्क्स के लिए आप अगर आप चाहते हैं 100 आपके, तो आराम से आ जाएंगे, 100+ आएंगे आपके किसी भी हाल में। आपको इतना पढ़ना है। पेपर 2 में सिर्फ जो मैथ SST है हमारा सब्जेक्ट, उसमें क्या करना है, आपको पेडोलॉजी सेक्शन अपना बहुत अच्छी तरह, पेडोलॉजी सेक्शन बहुत मुश्किल नहीं आता, आपने चैप्टर पढ़े हुए होंगे। अगर आपके पास चैप्टर अभी भी पढ़ सकते हो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है कि जो SST नहीं पढ़ सकता। सबसे पहले अपना सिविक्स उठाइए, सिविक्स के क्या करना है, प्रीवियस ईयर के नोट्स देखिए, उसमें मैंने देखा है, मैंने खुद पेपर देखे हैं, बहुत पेपर दिए हैं, उसके बाद भी इसमें जो EVS जो होता है उसमें बहुत ही माइनर से क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता, क्योंकि विविधता में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है। उसके बाद ये पंचायत क्या होती है, ये पंचायत वाला चैप्टर है। विविधता कुछ चैप्टर है जो जिसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं, उन चैप्टरों के नाम मैं आपको शॉर्ट वीडियो में आपके उन चैप्टरों के नाम बता दूंगी, वो चैप्टर कर लीजिए आप, ठीक है। ऐसे ही आपको ज्योग्राफी के बता दूंगी और ऐसी हिस्ट्री के, इसके क्वेश्चन 101% आएंगे। मैं कहती हूँ कि आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही क्लियर हो जाएगा। साइंस में भी सेम यही होता है कि साइंस में कुछ टॉपिक से क्वेश्चन लिए होते हैं और उसी चैप्टरों से देते जाते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर में, जितने भी उठा लो। और प्लस मैथ्स में आपको तो पता ही है, पेडोलॉजी सेक्शन हो गया है, और प्लस आपका मैथ्स हो गई, जितने भी हैं आपकी मिला के, दोनों मिला के 60 नंबर के आता है। और इसी तरीके से पेडोलॉजी, यानी कि पेडोलॉजी को अपना इतना मजबूत दे रहा हूँ। वो आपकी पेडोलॉजी ऐसे नहीं करनी चाहिए, पेडोलॉजी आपकी थिंकिंग देख रहे हैं, आप किस तरीके से क्वेश्चन को समझते हैं, किस तरीके से तर्क लगाते हैं, किस तरीके से सोच सकते हैं, एज ए टीचर आप बच्चों के लिए क्या सोच सकते हैं, उसी के बेस पर ये क्वेश्चन बनाए होते हैं, ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम है, KVS एग्ज़ाम जो आ चुका है, जिसके फॉर्म नहीं भरे हैं वो जाके फॉर्म भर लीजिए। अगर उसका भी लिंक चाहिए तो मैं उसकी डिटेल दे दूँगी। इसके साथ ही साथ आपको एक और अच्छा
ट्रिक बताती हूँ। इतना करने के बावजूद आपको एक प्रीवियस ईयर के पेपर करने हैं, कम से कम 5 पेपर कर लो, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ये आपके लिए रामबाण है, क्योंकि इस तरीके के आप पैसेज प्रैक्टिस कीजिए। आपको पैसेज करने का तरीका है कि उसमें नंबर खींच सकते हो आप। मतलब मुझे लगता है कि सीटेट एक क्वालिफाइड है कि इतना मुश्किल पेपर नहीं है। सिर्फ ये है कि आप लोग होपलेस हो जाते हो एग्ज़ाम के टाइम में। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से एग्ज़ाम देने जाना है। उससे पहले जितना भी हो सके, जितनी भी आपका टाइम पीरियड है, इसमें 5 दिन में आप अपना टारगेट बना लिए। आप टारगेट ये बनाइए कि मुझे 2 घंटे में आधा आधा घंटा हर सब्जेक्ट को देना है, वो आपकी डिपेंड है। फिर उसके बाद आधा 2 घंटे शाम को प्रैक्टिस पोर्शन है। मतलब ये नहीं कि आपने थोड़ा बहुत भी कंटेंट पढ़ा है और प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं कर रहे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको क्या करना है, कंटेंट पढ़ना है, प्रीवियस के पेपर करने हैं, कंटेंट पढ़ना है, प्रीवियस के पेपर पढ़ने हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर से ही आप सीटेट 101% क्रैक कर लोगे, ये इसकी मैं गारंटी देती हूँ। क्योंकि इससे मुझे पता है, क्योंकि जिसका पेपर सीटेट क्लियर है वो इसी टर्म को फॉलो कर रहा है, और इसी चीज़ से फॉलो करके ही आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, चाहे वो आपका सीटेट हो, चाहे वो केवीएस हो। क्योंकि केवीएस भी ऐसा नहीं है, उसमें सबसे पहले आपका जो सिलेबस चेंज हुआ है उसकी भी डिटेल में आपको वीडियो दूंगी। उसमें क्या करना चाहिए, कौन सी बुक से लेना चाहिए, और मुझे तो लगता है कि क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत रखनी चाहिए और किन किन चीज़ों में आपको नोट्स किस तरीके से बनाना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको केवीएस के पे दूंगी। आने वाली है उसकी वीडियो भी, फिर इसमें बताते हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जितने भी है इसमें सीटेट से रिलेटेड वीडियो आती रहेगी और मिलती रहेगी, और जितना हो सके मैं आपको कम टाइम में अच्छे से अच्छे नोट्स, अभी मैंने फ़िलहाल के लिए मैं लिंक दे दूँगी टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे आप हिंदी के मैंने नोट्स फ्री में दिए हैं, बिल्कुल फ्री में। और ईवीएस के भी नोट्स हैं जो मैंने अभी बना नहीं पाई थी किसी रीज़न से, वो किसी सर के हैं, वो आपको दिए ताकि आप उससे से पढ़ लीजिए। बेसिक तो आपका क्लियर हो, इसी कम टाइम में आपके नोट्स ही आपको ज़्यादा फ़ायदे देंगे। क्योंकि नोट्स से ही आप डायरेक्ट पढ़ लोगे, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लीजिए, उससे बहुत ज़्यादा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।